सोनम बेवफा है। ये बात जो कभी लड़के नोटों पे लिखते थे, मीम्स बनाते थे, अब वो दूरदर्शन पे लिखा जा रहा है। गोदी एंकरानी रूबिका अपना सीक्रेट प्लान करती हैं उजागर। भ्रम फैलाओ, आग लगाओ। सुधीर चौधरी ने अपनी और पुलिस की गठजोड़ को खुद ही किया उजागर। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी में बताया अपना हाथ। आम काट के या चूस के खाने का रहस्य सुलझा। अक्षय कुमार ने माना कि वो मोटी चमड़ी है। चमन चोपड़ा पकड़ा गया करते हुए थेथरई। सावरकर के प्रेमी प्रेमिकाएं खुलकर आए फ्रंट पे। याह तो गोदी मीडिया की बगिया में भंवरे इस बार खूब भनभनाते हुए नजर आए। कोई रोया, कोई गला फाड़ा, कोई बेशर्मी किया तो कोई खुद को बेशर्म बताया, और सब के सब मिल करके ये साबित किए कि ये गोदी मीडिया क्यों कहे जाते हैं। जानना है तो वीडियो पूरी देखो। चलिए शुरू करते हैं टीआर फोबिया का नया एपिसोड, क्योंकि भैया डर का माहौल है। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। डीडी न्यूज के गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी, उफ, दूरदर्शन के क्या दिन आ गए। दूरदर्शन के पतन पर तो रिसर्च होनी चाहिए। जो तो भगवाकरण हुआ है ना इसका, लिटरली भाई, कोई वैचारिक बात नहीं है। चैनल के लोगों का रंगे बदल दिए सब। लो क्या कर लोगे। खैर, सुधीर बता रहा है कि सोनम वांगचुक को विदेशी फंडिंग आती थी। ये खुलासा मैंने किया और मेरे खुलासे के बाद ही सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी शो डिकोड में हमने आपको जो बताया सोनम वांगचुक के बारे में, और उसके तुरंत बाद आज सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। एक आदमी कह रहा है, खुल्लम खुल्ला स्वीकार कर रहा है कि एक राज्य के खिलाफ मैंने षड्यंत्र किया है। जी हाँ, लेह लद्दाख की लड़ाई कमजोर करने में सुधीर अपना हाथ बता रहा है। आपको ये बताओ, सरकार इस पे सफाई देगी क्या? क्या सुधीर चौधरी इतना बड़ा और इतना इंपॉर्टेंट आदमी है जो उसके कहने पे किसी को भी उठा लिया जा रहा है? कौन है ये? कौन सा अधिकारी है? रॉ का है, आईबी का है, गृह मंत्री है, रक्षा मंत्री है? कौन है ये जिसके बोलने पर सरकार भागी भागी सोनम वांगचुक को उठाने के लिए पहुंच गई? उस आदमी की बात पर इतना भरोसा जिसकी फेक खबर पर एक औरत नंगी करके पीटी गई। उस आदमी पर इतना भरोसा जिसका नाम ही तिहाड़ी चौधरी पड़ गया क्योंकि वो फंड उगाहने गया था, पकड़ा गया, बदले में जेल जाना पड़ा। माना फंडिंग और रोकड़ा उगाही का एक्सपीरियंस है इस आदमी को, बहुत है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसकी फंडिंग वाली बात पे तुम किसी को भी जेल में डाल दोगे। ये तो वही बात हुई कि एक क्रिमिनल सालों से जेल में है, क्योंकि उसे जेल का खूब एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए उसे जेल मंत्री बना दोगे। आई मीन व्हाट द। ऐसे तो हर दूसरे दिन ये फेक न्यूज चलाता है। ऐसे ही सरकार इसके इशारों पर नाचते हुए किसी को भी जेल में डालने लगी तो आधा हिंदुस्तान जेल में होगा। क्या मैं भी जेल में होती? ओह सॉरी, हाँ यार, देशद्रोही तो ये मुझे भी बताया था। थैंक यू मोदी जी इसकी बात ना सुनने के लिए। जब बात डीडी न्यूज के पतन की हो ही रही है तो देखिए, बेवफा सोनम, बेवफा सोनम, बेवफा सोनम, ये सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी का न्यूज है। पढ़िए, सोचिए, दिल में उतारिए। और होगा भी क्यों नहीं पतन जब लीड करने वाले ये लोग हैं। यही होता है। आखिर सोनम वांगचुक को गिरफ्तार क्यों किया गया? फंडिंग के लिए? बक, वो सुधीर चौधरी थोड़ी ना है। वो गिरफ्तार हुए दलाली ना करने की वजह से थोड़ी ना। सोनम वांगचुक कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें मुख्य मांग थी कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए और साथ ही संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए। गोदी पत्रकार ने यह भी नहीं बताया कि बीजेपी ने सोनम वांगचुक और लद्दाखियों से वादा किया था कि सरकार बनने पर हम पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे, संविधान की 6ठी अनुसूची में भी शामिल करेंगे। गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी ने यह नहीं बताया कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में अपने घोषणा पत्र में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की बात कही थी, क्योंकि ये तब गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी सरकार के लिए काम करता था प्राइवेट संस्थान में, और आज भी सरकार के लिए काम करता है पर सरकारी संस्थान में। सुधीर चौधरी दी तिहाड़ी रिटर्न्स यहीं नहीं रुकता है। कहता है पिछले कुछ वर्षों में सोनम वांगचुक की समाज सुधारक की छवि पीआर के जरिए बनाई गई है, जिसे देख के लगता है कि वो सबसे ईमानदार आदमी है। सोनम वांगचुक तो बहुत बड़े गांधीवादी हैं, विपक्ष के नेता उन्हें समाज सुधारक बता रहे हैं। आज भी सोनम वांगचुक को बचाने वाले लोगों की संख्या काफी है।
बहुत सारे लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि सोनम वांगचुक ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्हें लेकर आम लोगों के मन में यही भावना है कि वो तो कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। वो एक महान समाज सुधारक हैं और गांधीवादी विचारधारा को मानते हैं। ये सोनम वांगचुक की ही बात कर रहा है ना? नहीं, वो प्यार से छवि बनाना बड़ा फेमिलियर सा साउंड कर रहा है, किसी की याद आ गई। चलो देखते हैं प्यार के पीछे छुप करके सोनम वांगचुक ने क्या क्या पाप किए हैं। सोनम ने कॉलेज से निकलने के बाद ही साल 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमोल की शुरुआत की। इस सिस्टम में सिर्फ स्कूली शिक्षा में बदलाव ही नहीं हुआ बल्कि व्यापक तौर पे बदलाव हुआ था। सेकमोल के कैंपस में अधिकतर ऐसे बच्चों को पढ़ाया जाता है जो स्कूली शिक्षा में फेल हो गए थे, क्योंकि सेकमोल में पारंपरिक स्कूली शिक्षा से हट करके पढ़ाई कराई जाती है, जहां पर प्रकृति में रह करके प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ने साल 1994 में ऑपरेशन न्यू हॉप की शुरुआत की थी। न्यू हॉप के तहत 700 शिक्षकों और 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दी गई। गोदी पत्रकार सुधीर चौधरी, जो आज मोदी सरकार को बचाने के लिए सोनम को हिंसा का गुनहगार, देशद्रोही, बेवफा ब्ला 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 बता रहा है, वही कुछ सालों पहले तक सोनम वांगचुक को शिक्षा का जनक बताता था। देखिए वीडियो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लद्दाख में शिक्षा के स्तर को जमीन से आसमान तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। यही सुधीर चौधरी कुछ सालों पहले तक बोल रहा था कि सोनम वांगचुक ने लद्दाख में शिक्षा के स्तर को आसमान में पहुंचाने में भूमिका निभाई है। अब बताइए, गोदी पत्रकार सुधीर जी अभी भी सोनम वांगचुक को गद्दार और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। वहीं कुछ सालों पहले तो तारीफ करते नहीं थकते थे। डीडी नेशनल के कार्यक्रम में सोनम वांगचुक को लद्दाख का विलन बताया जा रहा है, बाकायदा थंबनेल दिया जा रहा है सोनम बेवफा का। अब देखो, मसला ये है ना कि सुधीर को यही दिक्कत है कि शिक्षित हो करके भी ये सोनम अनपढ़ों वाली हरकत क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं फेक न्यूज फैला रहे हैं, क्यों नहीं वाह मोदी जी वाह कह रहे हैं। टीआर फोबिया के थूक के चाटना सेगमेंट में सुधीर से आगे बढ़ते हुए इनकी बहन जी की तरफ हम चलेंगे। बढ़ के भैया के नक्शे कदम पर चलते हुए रूबिका लियाकत भी शो करती हैं। अपने शो का थंबनेल दिया, भ्रम फैलाओ, आग लगाओ, सियासी मुनाफा कमाओ। ये गलती से अपने वालों की ही स्कीम लीक कर दी क्या मैम आपने? अब भ्रम कौन फैलाता है ये तो किसी से छुपा हुआ है नहीं, लेकिन अब रूबिका लियाकत, जिसे इस समय का विलेन बता रही हैं, कुछ सालों पहले तक उन्हीं सोनम वांगचुक को चीन के साथ लड़ने और आर्मी के लिए किए गए कार्यों की वो सराहना कर रही थी। मशहूर भारतीय आविष्कारक सोनम वांगचुक ने जो एक नया टेंट तैयार किया है, अब वो आप देखेंगे। ये बगैर बिजली और बैटरी के बर्फीली चोटियों में जवानों को गर्म रखेगा। रूबिका लियाकत इस वीडियो में सोनम वांगचुक को मशहूर आविष्कारक बता रही हैं कि सोनम वांगचुक ने आर्मी के जवानों के लिए बर्फीली चोटियों पर देश की रक्षा के लिए बिना बिजली और बैटरी से चलने वाला टेंट तैयार कर दिया, जो जवानों को बेजोड़ ठंड में भी गर्म रखेगा। हाँ कहती थी, क्योंकि तब सोनम पॉपा से सवाल नहीं पूछ रहे थे। अब पूछ दिया तो भाड़ में गए जवान, भाड़ में गई सेना और भाड़ में गई जनता। हम तो गद्दार कहेंगे। अरे यार, यही कर करके तो इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसे कैसे पेट पे लात मार लें? ये लोग अभी वाले पॉपा के साथ साथ पुराने पॉपाओं के लिए भी भौंकते चीखते हुए नजर आए। रूबिका लियाकत कहती हैं कि वो सावरकर से बहुत प्यार करती हैं। आप लोगों की हिम्मत नहीं है वीर सावरकर की तरह 1 घंटा भी जेल में रह पाए। वीर सावरकर की तरह 1 घंटा कोई जेल में रहकर बता दे। वैसे जेल में तो सावरकर भी नहीं रह पाए थे। अरे इतिहास गवाह है। रूबिका लियाकत ने ये नहीं बताया कि सरकार ने खुद पर रहमों की भीख मांगी थी और अंग्रेजी शासन को माफीनामा भी लिखा था। यही नहीं, सावरकर ने 9 सालों में 6 बार माफीनामा लिखा था। वीर सावरकर ने अंग्रेजी हुकूमत से 60 रुपए महीने का पेंशन भी लिया, जिसके लिए चिल्ला चिल्ला करके वो सावरकर को भी बता रही होंगी। गोदी की गलियों में से एक वीडियो लॉन्च हुई जिसका शीर्षक था तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊं। चित्रा त्रिपाठी अक्षय कुमार के साथ इंटरव्यू करती हैं। बड़ा भक्तिमय माहौल था, बड़ा पारिवारिक माहौल था। चित्रा का सवाल था अक्षय कुमार से कि आपने मोदी जी से सवाल किया था आम चूस करके खाते हैं या काट कर, तो आपके सवाल जो है वो खत्म हो गए थे क्या, या फिर आम आदमी की तरह आप सवाल कर रहे थे मोदी जी से? तो क्या फर्क पड़ता है आप पे? अक्षय कुमार कहते हैं कि मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है। आप पर कोई फर्क पड़ा क्या? चित्रा त्रिपाठी कहती नहीं मुझे भी फर्क नहीं पड़ता है। लोग मेरे सवाल पे क्या सवाल उठाए, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। वो ठीक है, क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको कब फर्क पड़ा कुछ चीज नहीं, पे? मुझे नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है?
अक्षय ब्रो, चलो मान लिया तुम प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के तौर पे इंटरव्यू करने नहीं गए थे, पर ये चित्रा जी इतना क्यों बोल रही हैं? चित्रा जी कौन सा बड़का प्रोफेशनल इंटरव्यू करके आई थी? कौनों के कौनों एक भी पत्रकार प्रोफेशनल थे क्या? सच बताइए, वाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं क्या? राज क्या है? और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुटली के साथ खाते हैं? आप वाकई थकते क्यों नहीं हैं? अब देखिए जी, क्या है ना कि ये सब के सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक ही स्क्रिप्ट के एंकरानी है। ये भय में है इसलिए ये भय फैलाते हैं, हम भय का हवा उड़ा देते हैं। यही सर्कल ऑफ मीडिया है। कैसा लगता है आपको ये सर्कल? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अंत तक देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहे इसके लिए क्या करना है 10 बार बताया मैंने, सब्सक्राइब करना है और वो बेल आइकन भी दबा देना है। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।